मध्यम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश के चलते सुबह के तापमान में हल्की गिरावट के साथ ही लोगों को शीतलहर और घना कोहरा सता रहा है। लेकिन मौसम बदलने के साथ ही बीती रात के तापमान में बढ़ोतरी ने लोगों को कड़ाके की सर्दी से हल्की राहत मिली है। बीते रात प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीती रात सबसे ज्यादा फतेहपुर में यानी कि 16.5 mm बारिश दर्ज हुई, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में करीब 10 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक जहां हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है, तो वहीं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। प्रदेश में एक बार फिर से कम दबाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और उसके चलते बीते 24 घंटों से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है। अगर बीती रात की बात की जाए तो प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में बारिश हुई है। प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में जहां 10 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं प्रदेश के करीब सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि बीती रात तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत तो मिली है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक प्रदेश में इसी प्रकार से मौसम बने रहने की संभावना है। इस दौरान अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक में जहां ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, तो वहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर इसी तरीके से चलने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। इधर सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। आज तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। रात भर से मावठ की बारिश होने से सर्दी का असर महसूस हो रहा है। तापमान में बढ़त होने के साथ लोगों को सर्दी से कुछ निजात मिली है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री दर्ज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल देर शाम अचानक मौसम का मिजाज बदला और देर रात को बरसात का दौर शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। रेगिस्तान में अचानक मौसम का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां कल देर रात हुई बारिश के बाद रेगिस्तान में सर्दी तेज हो गई है। बीकानेर में भी सर्दी ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में कोहरे की चादर में रेगिस्तान भी पूरी तरह से समाया है। हाईवे पर विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे जीवन की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। रेगिस्तान में सर्दी का असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। कल देर शाम हुई बारिश के बाद सर्दी ने पूरी तरह से एक बार दस्तक दी और यूं कहें कि जनजीवन पूरी तरह से सर्दी के चलते प्रभावित हो गया है। बीकानेर जैसलमेर नेशनल हाईवे पे मैं मौजूद हूं। वहां की तस्वीरें आपको यहां पर दिखा दूं किस तरह से पूरी तरह से सुबह से ही घना कोहरा जो है रेगिस्तान में बना हुआ है। यानी सर्दी के चलते आने जाने वाले राहगीरों को पूरी तरह से दिक्कतों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई सेवाएं पूरी तरह से इस कोहरे के चलते प्रभावित हुई है। लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर यहाँ पर चल रहे हैं और भारी संख्या में जो लोग अपने घरों से निकले हैं वो कहीं ना कहीं सर्दी के चलते दिक्कतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। पारे में लगातार गिरावट जो है वो कल देर रात बारिश के बाद सामने आई और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे सर? देखिए, सर्दी है, परेशानी हो रही है क्या? कल शाम से जो बारिश उस मौसम में बदलाव आया? जैसे कि मैं रात को शाम को 8:30 बजे के आसपास की बात है, मैं यहाँ से निकल रहा था तब भी हल्की हल्की बूंदें आने लगी और मतलब बरसात होने का चांस हो गया था। सर्दी से कितनी परेशानी हो रही है? आप लोग कैसे बचाव कर रहे हो? रात को बरसात होने के बाद शीतलहर की बहुत ज़्यादा शीतलहर चल रही है। उसके बाद काम पर भी जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और यहाँ पर धुंध भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आने जाने की बहुत परेशानी हो रही है। गाड़ी सब नहीं चल रही है, ऐसे भी हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। शीतलहर चल रही है और हमारे को जैसे बाजार में निकलते हैं, काम पर जाना पड़ता है, काम पर नहीं जा पा रहे हैं, इतनी ठंड है। शीतलहर ज़्यादा होने से सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, लोगों को सर्दी के चलते काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाला सप्ताह इसी तरह से सर्द भरा रहने वाला है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। इधर कोहरे ने कोटा की रफ्तार को भी कम कर दिया है। सुबह से ही घने कोहरे की जद में एजुकेशन सिटी है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम है। वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है। सड़क और रेल यातायात पर घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ, आज भी कोटा घने कोहरे की जद में है। विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम है और ऐसे में थमी हुई है वाहनों की रफ्तार। घने कोहरे की वजह से सड़क यातायात और ट्रेन यातायात पर असर पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार थमी होने के साथ में कई ट्रेनें दिल्ली की तरफ से आने वाली
वो देरी से पहुंच रही हैं। वक्त सुबह 10 बजे से ज़्यादा का है और फिलहाल अभी भी आप तस्वीर देख सकते हैं, घने कोहरे में लिपटा हुआ जो कोटा है वो आपको नज़र आएगा। सामने किशोर सागर के ठीक सामने सेवन वंडर पार्क है। सेवन वंडर पार्क की तस्वीर भी आपको अगर हम जूम करके दिखाएंगे तो यहाँ पर धुंधली धुंधली सी नज़र आएगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई थी कि आज और जो बीता कल है हल्की जो बारिश है वो हो सकती है। हालांकि बारिश का जो दौर है वो नहीं देखने को मिला, लेकिन फ़िलहाल ये भी एक अच्छी बात है कि लगता है कि कल पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन फ़िलहाल माना जा सकता है कि सूर्यदेव शायद कुछ देर में निकलेंगे तो कोहरा भी छटेगा और जो ठंड का जो असर है वो भी कम होगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि राहत की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल मौजूदा हालात के बीच में तो घना कोहरा जो है वो जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। और कारोबारी सप्ताह में नई ऊंचाइयां छूने वाली कीमती